नमस्कार, मैं हूं सतीश। IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने हाल ही में कई ज़िलों में नए जिलाध्यक्ष बनाए हैं। इनमें एक ज़िला कोरिया भी है, जहां पर प्रदीप गुप्ता को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदीप गुप्ता वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि भी हैं। इसके पहले नज़ीर अजहर, जो 15 सालों तक यहां पे अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें हटा करके प्रदीप गुप्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ इस वक्त प्रदीप गुप्ता मौजूद हैं और ये जिला कांग्रेस का कमेटी का कार्यालय भी यहीं पे है। हम उनसे बात करेंगे कि आपको जो नई जिम्मेदारी मिली है, इसे आप किस रूप में देखते हैं। काफ़ी समय तक नज़ीर अजहर ने ये जिम्मेदारी संभाली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 11 ज़िलों में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। उसमें कोरिया ज़िले में मुझे भी जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। पिछले 15 वर्षों से पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई नज़ीर अजहर जी थे और उनका कार्यकाल भी सराहनीय था। और पार्टी को लगा होगा कि बहुत समय से पार्टी में कुछ परिवर्तन होना चाहिए और आने वाले समय में जो चुनाव की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने ये परिवर्तन किया है। एक बात आती है भैया कि आपने 2 बार नगरीय निकाय के चुनाव लड़े, उसमें किसी कारणों से सफलता नहीं मिली। उसको भी लोग जो दबी जोर में चर्चा कर रहे हैं। आप क्या लगता है किस रूप से अब आप आगे काम करेंगे जिससे जो सभी कार्यकर्ताओं को लेकर काम कर सकें और जो सफलता मिले? देखिए, पिछले 15 वर्षों में बीजेपी की सरकार थी, हमने संघर्ष किया, विपक्ष में रह के चुनाव लड़े। सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ना सामान्य बात नहीं होती है और परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। हो सकता है प्रशासनिक दबाव रहा हो और जो भी रहा हो, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नेतृत्व क्षमता नहीं है या हमारे में संगठन क्षमता नहीं है। मैं पिछले 1980 से मान के चलिए राजनीति में सक्रिय हूँ। 94-95 में मैं पार्षद चुना गया, 99 तक पार्षद रहा यहाँ। उसके बाद 2004 में नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, डायरेक्ट चुनाव था। उसमें अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के जिलाध्यक्ष से मैंने चुनाव लड़ा था और मात्र 400 कुछ वोटों से मैंने डिफीट खाई थी। उसके बाद पुनः 2009 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया और उसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली। तो ये सफलता नहीं मिलना है, सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ना बहुत टेढ़ी खीर होती है। और लेकिन संघर्ष करने की क्षमता मुझ में है। मैंने 3 बार चुनाव लड़ा है और मैंने संघर्ष किया है। मैं तो 1985 में माननीय राजू जी तक से मिला हूँ, जब लोग उनके पास तक पहुँच नहीं पाते थे। उस परिस्थितियों में तो लड़ने की क्षमता है मुझ में और संघर्ष करने की भी क्षमता है और संगठन को साथ में लेकर के चलने की भी क्षमता है। और संगठन का वो पार्टी का चुनाव का संचालन मैंने 3 बार किया है। पिछले 2 बार माननीय चरणदास महंत जी के चुनाव का संचालन किया मैंने। पिछले चुनाव में ज्योत्सना महंत जी का संचालन किया। आदरणीय अंबिका सिंह जी का भी चुनाव का संचालन मैंने ही किया। मैं उनका वो था, क्या कहना चाहिए, इलेक्शन एजेंट था। तो ऐसा नहीं है, मुझ में क्षमता होगी तभी तो लोग मुझको ये सब दायित्व देते हैं कार्य करने का। तो आप थे प्रदीप गुप्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनमें जो है संगठन की क्षमता काफ़ी पर्याप्त है। कई बार उन्होंने चुनावों का संचालन किया है और जहां तक बात है कि नगरीय निकाय के चुनाव में जो उनकी अध्यक्ष के रूप में, प्रत्याशी के रूप में हार हुई थी, तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो सत्ता थी उस सत्ता के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसके कारण परिणाम जो पक्ष में नहीं आ पाए थे। लेकिन संगठन की जो क्षमता है वह जो वर्तमान में जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है उसमें वह उसको बखूबी निभाएंगे। प्रदीप गुप्ता, जिन्हें हाल ही में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, वे 2 बार नगरपालिका का जो चुनाव है वो उन्होंने लड़ा था और दोनों में उनको हार मिली थी। एक बार 2004 में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और बाद में 2010 में नगरपालिका बैकुंठपुर में अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और दोनों ही चुनाव में उनको जीत नहीं मिली थी। इसको लेकर के दबी जवान में चर्चा चल रही है कि 2 बार का चुनाव हारे हुए व्यक्ति को संगठन की जिम्मेदारी मिली है। हम कुछ कांग्रेसी से बात करते हैं। कांग्रेस नेता मुख्तार अहमद हमारे साथ हैं। आप बताएंगे, जो हाल ही में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाया गया प्रदीप गुप्ता को, इसे आप किस रूप में देखते हैं? काफ़ी 40 सालों से आप भी राजनीति में सक्रिय हैं कांग्रेस की। मैं 40 साल से राजनीति में हूँ और कांग्रेस का हमेशा काम करता रहा और कई छोटे मोटे पद में भी रह चुका हूँ। मैं विगत 10 सालों से मैं भी जिला कांग्रेस के लिए दौड़ में मैं रहा और इस बार भी मैं रहा, मगर हमारे शीर्ष नेता द्वारा अगर ये जो प्रदीप गुप्ता को जिलाध्यक्ष के रूप में दिए हैं तो हम लोग तो कांग्रेस के एक सिपाही हैं और कांग्रेस का काम हम लोग करते रहेंगे
और अगर उनको दिए हैं तो इसके लिए स्वागत है। अब क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जिस तरह से बातें आ रही हैं दबी जमान में कि जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस संगठन कितना मजबूत होगा, किस तरह से आने वाले चुनाव में काम हो पाएंगे? अब संगठन कितना मजबूत हो गए तो हमारे शीर्ष नेता को देखना चाहिए। हम लोग तो उनके सिपाही हैं, जैसा आदेश होता है वैसा हम लोग काम करते हैं। ये तो शीर्ष नेता को देखना चाहिए कि कौन क्या है क्या नहीं है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। ये तो इसके ऊपर हम लोग कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। तो आप थे मुख्तार अहमद, जो पिछले 40 सालों से कांग्रेस की राजनीति में हैं और वे खुद भी जिला कांग्रेस अध्यक्ष के दौड़ में शामिल थे। उनका साफ कहना है कि शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उसको वे स्वीकार करते हैं। अब उन्हें देखना है कि किस तरह से संगठन का काम होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सतीश गुप्ता, IBC 24, बैकुंठपुर।